हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर। दोस्तों, हालांकि इस थ्योरम को मैंने क्लास 9 से पिक किया है, लेकिन ये थ्योरम सिर्फ 9 वालों के लिए नहीं बल्कि क्लास 10 वालों के लिए और साथ ही साथ यदि आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस थ्योरम से रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ सर्कल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा होता है। सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बता रहा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये थ्योरम क्या है और ये किस तरह से आसानी से प्रूव होता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के थ्योरम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि थ्योरम आखिर कहता क्या है। पहले थ्योरम का मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसे प्रूव कैसे करना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्कल में यदि कोई कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, यदि कोई एक कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है ए और बी। तो यदि किसी सर्कल में कोई कॉर्ड अगर ड्रॉ किया गया है और उस कॉर्ड में यदि इसके सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, यानी कि कोई अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड में, तो ऐसा होता है कि ये कॉर्ड इस परपेंडिकुलर की वजह से दो इक्वल पार्ट में बट जाता है, यानी AM और BM ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा। यही हमें थ्योरम कह रहा है और यही हमें प्रूव भी करना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले पता ही है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हमें? गिवन। जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है पहले उसे हमको लिख लेना होता है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे पास एक सर्कल मौजूद है, तो मैंने लिखा हुआ है अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने O नाम दिया है। साथ ही साथ AB इज अ कॉर्ड एंड OM परपेंडिकुलर टू AB। साथ ही साथ हमारे पास AB एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है और OM परपेंडिकुलर है किसमें? AB में। तो देखिए OM परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड AB में। परपेंडिकुलर मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ पाए। अब आगे क्या करना है ये देखिए, आगे हमें लिखना पड़ता है कि टू प्रूव, कि आखिर हमें प्रूव क्या करना है। तो आप देख पाएंगे यहां मैंने लिखा है कि AM इक्वल्स टू BM। यहां देखिए AM इक्वल्स टू BM। अब कंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही हमें रास्ता देता है प्रूव करने का। तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है ज्वाइन OA एंड OB। तो O से लेकर A तक को ज्वाइन कर दीजिए और उसी तरह से O से लेकर B तक को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां पर मैं इस दो पॉइंट को मिला देता हूं, O और A को, और साथ ही साथ O और B को भी मैं मिला देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन हमें जो करना था हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक जो सबसे जरूरी चीज है वो मैं बता दूं कि इसे प्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। मैंने सारे क्राइटेरिया को अच्छे से समझाया हुआ है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस सारे वीडियोस को देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इस थ्योरम को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहां पर हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्ड और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इसके बाद जब हमें प्रूव करना था तो हमने दो कंस्ट्रक्शन किया है अपने से, OA को मिला दिया है और OB को मिला दिया है। तो ये मिलाने से हमें दो ट्रायंगल मिल गया है। देख पाएंगे पहला ट्रायंगल मिला है AMO और दूसरा ट्रायंगल मिला है BMO। अब इन्हीं दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वो कैसे करना है देखिए, यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में क्या सेम चीजें हैं। तो आप देख पाएंगे दोस्तों सबसे पहले जो सेम चीज है वो है AO इस ट्रायंगल का, BO इस ट्रायंगल का। ये AO और BO दोनों ही इक्वल है।
अब कैसे इक्वल है वो बता रहा हूं मैं। AO और BO इक्वल है। तो दोस्तों अगर इस फिगर को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि AO इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का त्रिज्या है, और उसी तरह से BO भी इसी सर्कल का रेडियस है। तो दोनों ही अगर रेडियस है तो आपको पता होता है कि किसी भी सर्कल में सारे के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से यहां पर ये दोनों रेडियस भी इक्वल हुआ। तो मैंने लिखा AO इक्वल टू BO, किसकी वजह से? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो रेडियस कहा, ये रेडियाई कहां से लिख दिया मैंने? तो दोस्तों रेडियस वर्ड होता है एक रेडियस के लिए, ये सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल होता है रेडियाई। तो यहां अभी दो रेडियस को मैं दिखा रहा था ना, इसीलिए मैंने रेडियाई वर्ड यूज किया है। तो अब एक चीज तो मिल गया। दूसरा, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये साइड दोनों में है कॉमन, OM या बोलिए MO, दोनों ही ट्रायंगल में है। देखिए AMO में भी ये है, ये साइड है, और उसी तरह से BMO में भी आपको ये साइड मिल जाएगा। तो ये साइड कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो इक्वल भी होगा। तो लिख दीजिए OM इक्वल्स टू OM, कॉमन, दोनों में ही ये कॉमन था, तो लिख दिया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ठीक से देख लीजिए। इस ट्रायंगल में दोस्तों आपको यहां पर 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डाले थे इस क्वाड में, तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री। तो कहेंगे कि एक एंगल इस ट्रायंगल का भी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो वो लिख लीजिए कि दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल AMO, ये एंगल के लिए एंगल AMO इक्वल्स टू, उसी तरह से इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे? BMO, एंगल BMO, दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। तो दोस्तों अब आपके पास तीन चीजें उपलब्ध है। क्या क्या चीज? एक ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, एक बीच वाला साइड कॉमन हो गया, और तीसरा दोनों ही ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियन में एक है RHS। RHS कहने का मतलब R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर एनी साइड। तो कहते हैं कि किसी एक ट्रायंगल का एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड और एक राइट एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक हाइपोटेन्यूज, कोई एक साइड और एक राइट एंगल के इक्वल हो जाए तो कहते हैं वो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये तीनों चीजें उपलब्ध है। तो लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये तीन चीजों के अलावा बाकी चीजें भी अपने आप इक्वल हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि CPCT आपने पढ़ा होगा कि ये इस ट्रायंगल में तो हमारे पास इक्वल क्या मिला था? ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड और ये राइट एंगल। इसके अलावा जो चीजें थी, जैसे ये साइड था, ये एंगल था, ये एंगल था, उसी तरह से इस ट्रायंगल में ये साइड था, ये एंगल था, ये एंगल था, ये सबको तो मैंने इक्वल दिखाया नहीं। तो अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो जाता है तो बाकी जो चीजें होती हैं, हमने जो इक्वल दिखाया होता है उसके अलावा जो चीजें होती हैं वो सब भी अपने आप इक्वल हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट अवेलेबल है, तो ये दो पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम AM इक्वल्स टू BM, हेंस AM इक्वल्स टू BM। किसकी वजह से मैंने बताया? CPCT का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दोस्तों यही चीज हमें प्रूव करना था। आप देख पाएंगे ये आ गया है हमारे पास AM इक्वल्स टू BM। ठीक है, तो AM और BM को मैंने इक्वल दिखा दिया है। तो होप आप इस थ्योरम को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अब आपके एग्जाम में ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसे बड़ी आसानी से प्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी आपको आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो आप आसानी से बना पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।